लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तनमेल करे, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। जबर से नस्ल बढ़े। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। औरत ने एक जवान को बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया। बादशाह ने कैदी को, मुसलमान कैदी से 4 मुतालबा किया। सूअर खाना पड़ेगा तब हम जान तुम्हारी छोड़ देंगे, शराब पीनी पड़ेगी, लड़के को कत्ल करना होगा, लड़की से जिना करना होगा। लड़की ने जो दरवाज़ा बंद किया था, 3 काम में एक काम करना होगा, दारू पीनी पड़ेगी, मुझसे जिना करना होगा, लड़के को कत्ल करना होगा। अब ये जवान सोचता आबरू बचाने के लिए एक काम करना होगा, वो कैदी सोचता है जान बचाने के लिए एक गुनाह करना पड़ेगा, जो सबसे छोटा गुनाह होगा वही करेंगे। सूअर खाना बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं खाएंगे। लड़के को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह भी नहीं होगा। लड़की से जिना करना बड़ा गुनाह है, ये नहीं होगा। शराब पी लेते हैं, शराब को उसने सबसे छोटा गुनाह समझा। कैदी ने जान बचाने के लिए शराब पी लिया, जवान ने आबरू बचाने के लिए शराब पी लिया। शराब को सबसे छोटा गुनाह समझा, लेकिन शराब ने क्या तमाशा किया, उस हदीस में ये मज़कूर है, मुताला मौजूद है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जब सर पे नशा चढ़ गया तो सूअर का गोश्त भी खा लिया, लड़के को कत्ल भी कर दिया, लड़की से जिना कर लिया। एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। अगर शराब आएगी आपकी तबाही नस्ल से भी होगी, आपसे भी होगी, कोई आपको आबाद नहीं कर सकता। शराब से तौबा कर लीजिए, आप भी आबाद होंगे, आपकी नस्ल भी आबाद होगी। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शराब से तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो पीते नहीं हैं, वो लोग हाथ उठाइए जो पीते इंशाल्लाह। शराब से तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 2 4 5 चोर की चोरी पकड़ी गई है। जवानों को नहीं परवाह इस बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। माँ बहनों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ होगा। अच्छा, गलती की है, इरादा कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। एक औरत है, उसको सिर्फ जिंदगी मिली है, मौत नहीं। औरत है, उसको सिर्फ अमीरी मिली है, गरीबी नहीं। औरत है, उसको सिर्फ खुशी मिली है, गम नहीं। वो औरत कौन सी औरत है? जन्नत की औरत है, जिसका नाम हूर है। आप इधर जिना छोड़िएगा, अल्लाह उससे आपका निकाह करा दे। दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुंवारी औरत में 3 खूबी होती है, हदीस का मुताला आपके सामने आ रहा। कुंवारी लड़की है, 3 खूबी होती है। ज़बान की बहुत मीठी होती है, पहली खूबी। दूसरी खूबी, औलाद की नेमत ज़्यादा देती है, दूसरी खूबी। तीसरी खूबी, थोड़े पर राज़ी हो जाती है, ज़्यादा का मुतालबा नहीं करती, थोड़े पर राज़ी हो जाती है। शादीशुदा औरत की खूबी बता रहा हूँ। कुंवारी लड़की नमाज पढ़ रही है, 1 नमाज का सवाब मिलता है। शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ती, 21 नमाज का सवाब मिलता है। इसको ज़्यादा सवाब मिल रहा, उसको कम। ये फ़र्क क्यों है? ये अल्लाह की इबादत भी करती है, शौहर की खिदमत भी करती है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ माँ की खूबी के हवाले से। बेटा जंग के मैदान में गया है, खबर आई तेरा बेटा हार गया। बाप ने मान लिया, माँ ने नहीं माना। मेरा बेटा हार ही नहीं सकता, किसी कीमत में नहीं हार सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये झूठी खबर है।
तो बाप ने कहा कि क्यों खामखा झूठी तसल्ली कर रही हो? कहा तुम झूठी तसल्ली करो, मेरा बेटा हार नहीं सकता। बाद में खबर आई कि तुम्हारा बेटा जीत करके आ रहा, पहली खबर झूठी थी। अब बाप के कान खड़े हो गए, मैं ही झूठा हो गया। माँ से पूछा कि तू इतना यकीन से कैसे कह रही थी मेरा बेटा हार करके नहीं आएगा? कहा कि इसलिए कह रही थी कि मैंने जब भी बचपन में बच्चे को दूध दिया इससे पहले वजू कर लिया था। मेरा बेटा हार नहीं सकता, मेरा बेटा जीत तो सकता, हार नहीं सकता। दूसरा नमूना ला रहा हूं बीवी के हवाले से, ध्यान से सुनिएगा। जंग के मैदान में शौहर जा रहा है, कहा कि रुक जाओ, मेरी दो बात सुनो पहले। जा तो रहे हो, पीठ मत दिखाना, जान दे देना, पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके भागना नहीं। अगर तुम मैदान छोड़ करके भाग गए, तुम्हारी बीवी पर दुश्मन का कब्जा हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटी के अंदर क्या खूबी होती है? हम लोग बेटी पर सितम करते हैं और बेटे पर करम करते हैं। क्यों करते हैं? बेटा अपना धन है, बेटी पराया धन है। इसका बाप कोई और है? जो बाप बेटे का है वही बाप बेटी का भी है। ये अपना धन है, वो पराया धन है। क्या मतलब हुआ भाई? ये कहाँ से लेकर के आ गए? सब अपना धन है। नबी का ख़ानदान बेटी से चला था, बेटे से नहीं। ये किसने कह दिया कि बेटी अपना धन नहीं है, पराया धन है? बेटा अपना धन है। जवानी में, बुढ़ापे में जब बेटे की तरफ से जूता पड़ता तो कहीं और पनाह नहीं मिलती है, बेटी के यहाँ पनाह मिलती है। और ये बाप सितम का मारा हुआ जब बेटी के यहाँ पनाह लेता है तो बेटी के यहाँ लाइट चली जाती है, तो बेटी खाना भी देती है, पंखा भी झेलती है, पसीना खुश्क कर रही है। उस बेटी पर ये बाप सितम कर रहा है और उम्मीद है कि जन्नत में जाएंगे। बेटी को महरूम करेंगे, अल्लाह जन्नत से महरूम कर देगा। बेटी भी आपकी है, बेटा भी आपका है। बेटी पर सितम मत कीजिएगा। बेटी की खूबी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब बादशाह की बेटी है। सवाल आया ईरान से, जवाब दे दिया। बादशाह ने इनाम के लिए हिंदुस्तान से ईरान बुलाया। अब बाप कह रहा कि बेटी तुम्हें इनाम लेने के लिए बाहर बुलाया जा रहा है, ईरान बुलाया जा रहा है। बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। बेटी ने कहा कि बादशाह मुझे बुला रहा है। कहा कि हाँ बादशाह बुला रहा है। इनाम लेने के लिए बुला रहा है। कहा कहाँ इनाम लेने के लिए बुला रहा? वो अजनबी है, गैर मर्द है। मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगा, वो मुझे देखेगा, हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, गोद में बिठाएगा, मुझे इनाम तो मिल जाएगा, मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हो, खुदा को नाराज नहीं कर सकती। आखिरी नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक औरत रोती हुई आई। कहा तुमने मेरे 3 आदमी को गिरफ्तार किया, एक तरफ बेटा है, एक तरफ शौहर है, एक तरफ भाई है, तीनों को छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि बड़े सख्त मुजरिम हैं, एक ही को छोड़ सकता हूँ, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूँगा, मेरा आखिरी फैसला है। अब उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा, किसको छुड़ाए, किसको मौत के हवाले करे। औरत ने सर गाड़ लिया, सर उठा करके फैसला लिया कि मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने ताज्जुब से पूछा कि औरत, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, तूने शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए। बहन पर सितम मत कीजिएगा, मीरास बाप की जो बनती है इंशाल्लाह निकाल करके देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, दोनों हाथ उठाइए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। उस बहन से पूछा है हज्जाज बिन यूसुफ ने कि तुमने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, तुमने बेटे को बचाया, भाई को बचाया, क्यों? कहा कि मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा ने फजल किया तो मुझे बेटा मिल जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह है, 4 बीवी है। पहली बीवी के पास जाकर के पूछता है कि सुबह हो रही? कहा हाँ सुबह हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुँह में पान था, मज़ा बदल गया, इससे पता चला कि सुबह हो रही। वाह साहब, क्या मिजाज है, क्या मजाक है, किस कदर खूबसूरत औरत है। दूसरी औरत के पास गए, कहा सुबह हो रही? कहा हाँ सुबह हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो गई। तीसरी बीवी के पास गए, उससे पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ सुबह हो रही। कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो गई। अब चौथी औरत के पास आए, पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ सुबह हो रही। कहा कैसे? कहा कि पखाना आ रहा है, पेशाब आ रहा है, इससे पता चलता है सुबह हो गई। लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं,
रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तनमेल करे, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तनमेल करे, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सवहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब नहीं, वो तो बस तन के तकाज़ों का कहाँ मानते हैं। रूह निकल जाए तो ये जिस्म है चलती हुई लाश, इस हकीकत को समझते हैं न पहचानते हैं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।